हर मुसलमान का ईमान है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा इम्तिहान, सबसे बड़ा फितना दज्जाल होगा। एक ऐसा फितना जो झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर पेश करेगा। इस ढाल की कहानी शुरू होती है मक्का की गलियों से। कहाँ है मोहम्मद का वो अल्लाह? हर दिन एक नई कहानी, एक नया पैगाम। लोग हमारे खुदाओं को छोड़कर उसकी तरफ जा रहे हैं। जब पैगंबर ए इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत फैलने लगी तो मक्का के सरदारों, खास करबू, झल जैसे लोगों की परेशानी बढ़ गई। उनके बनाए हुए खुदाओं को छोड़कर लोग एक अल्लाह की तरफ जा रहे थे। उन्हें इस दावत को रोकना था। हमें इसे झुटलाना होगा। ऐसे सवाल करने होंगे जिनका जवाब उसके पास न हो। हमें उसे लाजवाब करना होगा। इसी मंसूबे को लेकर कुरैश के सरदार सफर करके मदीना के यहूदी आलिमों के पास जा पहुंचे। उनके पास पिछली किताबों का इल्म था। हमें कोई ऐसी चीज बताओ, उन्होंने दरख्वास्त की, जिससे हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा के लिए खामोश कर दें। तुम उससे 3 सवाल पूछो। अगर उसने जवाब दे दिया तो वो अल्लाह का सच्चा नबी है, और अगर नहीं दे सका तो जैसा तुम कहते हो वैसा ही है। वो 3 सवाल थे उन नौजवानों के बारे में। बताओ जिनकी कहानी बड़ी अजीब है। उस शख्स के बारे में बताओ जो जमीन के मशरिक और मगरिब तक जा पहुंचा। और तीसरा, रूह क्या है? कुरैश के सरदार खुशी खुशी मक्का लौटे। उन्हें पूरा यकीन था कि इन सवालों से वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाजवाब कर देंगे। उन्होंने भरी महफिल में ऐलान किया, अरे मोहम्मद, अगर तुम सच्चे नबी हो तो हमारे इन 3 सवालों का जवाब दो। नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे इत्मीनान से उनके सवाल सुने और फरमाया, मैं तुम्हें कल इसका जवाब दूंगा। लेकिन उस रात, उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह कहना भूल गए। और फिर इम्तिहान का इंतजार शुरू हुआ। 1 दिन गुजरा, वही नहीं आई। 2 दिन गुजरे, 5 दिन, 10 दिन, हत्ता की रिवायत में आता है कि 15 दिन गुजर गए। वही का सिलसिला रुका हुआ था। मक्का के सरदार ताने कसने लगे, कहाँ गया तुम्हारा राब? क्यों नहीं देता तुम्हारे सवालों के जवाब? मुसलमान परेशान थे और सबसे बढ़कर खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई गमजदा थे। और फिर 15 दिन बाद अल्लाह की रहमत नाजिल हुई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और अल्लाह ने सिर्फ उनके सवालों का जवाब ही नहीं उतारा, बल्कि अपने पैगंबर को सब्र और अपने ऊपर यकीन का एक अजीम दर्स भी दिया। और नाजिल हुई सूरह अल-कहफ। أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجب। अल्लाह ने इस अजीम व शान सूरत का आगाज अपनी तारीफ से किया। الحمد لله الذي أنزل على عبده وينذر الذين به كلمة كفرت सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने अपने महबूब बंदे पर यह किताब नाजिल की और इसमें किसी तरह की कजी या बेरब्ती नहीं रखी। जरा सोचिए, अल्लाह अपनी तारीफ खुद क्यों कर रहा है? क्योंकि हर तारीफ का हकदार सिर्फ वही है। हमारी सांस, हमारी सेहत, हमारी जिंदगी, हर नेमत उसी की दी हुई है। फिर अल्लाह ने रसूल या नबी नहीं कहा, बल्कि अब्द यानी बंदा कहा। ये एक बंदे के लिए सबसे बड़ा एजाज है कि उसका रब उसे अपना अब्द कहकर पुकारे। और इस किताब की खूबी
इसमें कोई कजी या टेढ़ापन नहीं। ये कुरान जिंदगी गुजारने का एक परफेक्ट, सीधा और साफ ब्लूप्रिंट है। आगे अल्लाह इस किताब का मकसद बताता है। ये किताब कय्यिम है, यानी न सिर्फ खुद सीधी है बल्कि दूसरों को भी सीधा करती है। इसके दो काम है, डराना एक सख्त अजाब से जो उसकी तरफ से आने वाला है। ये डराना नफरत से नहीं बल्कि बेपनाह मोहब्बत से है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को आग से रोक रही हो ताकि वह महफूज रहे। खुशखबरी देना उन मोमिनों को जो नेक अमल करते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन अज्र यानी जन्नत की खुशखबरी है। और यह अज्र कैसा होगा? जिसमें वह हमेशा रहेंगे, हमेशा। यह दुनिया की खुशी की तरह नहीं जो आज है और कल नहीं। यह हमेशा की कामयाबी है। लेकिन फिर अगली आयत में अल्लाह एक खास गिरोह को वार्न करता है, वही लोग जिनके अकीदों ने कुरैश को यह सवाल करने पर उकसाया था। और उन लोगों को भी डराए जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बना लिया है। यह शिर्क की सबसे खतरनाक किस्म है। यह अल्लाह की जात पर सबसे बड़ा बहतान है। अल्लाह इस बात की संगीनी बताता है। उनको इस बात का कुछ भी इल्म नहीं और ना उनके बाप दादा को था। ये कितनी सख्त और बड़ी बात है जो उनके मुंह से निकलती है। वह जो कुछ कहते हैं वह महज झूठ है। उनका यह अकीदा किसी दलील या इल्म पर नहीं बल्कि सिर्फ अंधी तकलीद पर है। ये ऐसा झूठ है कि अल्लाह के नजदीक इतना बुरा और वजनी है कि पहाड़ भी इसके बोझ से फट जाए। अब सबसे अहम सवाल, इन 1400 साल पुरानी आयत का मेरी और आपकी जिंदगी से क्या ताल्लुक और इनका दज्जाल से क्या ताल्लुक है? और बहुत गहरा ताल्लुक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह अल कहफ की पहली 10 आयत हिफ्ज कर ली वह दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। क्यों? क्योंकि दज्जाल का फितना ही यही होगा। वह झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर दिखाएगा। और इन पहली आयत में उस फितने का मुकम्मल इलाज है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब दज्जाल अपनी झूठी नेमतों से लोगों को गुमराह करेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाला उसकी मादियत परस्ती से महफूज रहेगा। जो शख्स खुद को अल्लाह का बंदा समझेगा और उसकी किताब को मजबूती से थाम लेगा, दज्जाल के शुबहात उसे हिला नहीं सकेंगे। जब हर तरफ से नए नजरियात और झूठे दावे हमला करेंगे तो यह यकीन कि मेरी किताब में कोई कजी नहीं आपके लिए ढाल बन जाएगा। यह आयत आपको हिम्मत देती है कि आप सबसे बड़े झूठ को भी झूठ कह सकें, चाहे वह कितना ही आम क्यों ना हो जाए। दोस्तों, आज हम इंफॉर्मेशन के दौर में जी रहे हैं। सोशल मीडिया, झूठी खबरें, गलत नजरियात, ये सब उस दज्जाल के फितने का एक छोटा सा ट्रेलर है। जैसे कुरैश इल्म के बगैर बहस कर रहे थे, कहीं हम भी तो सोशल मीडिया पर सुनी सुनाई बातों पर बिना तहकीक के यकीन तो नहीं कर रहे। यह कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि समझने और अमल करने के लिए नाजिल हुआ है। और सूरह कहफ की यह पहली आयत दज्जाल के द्वार में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह है। इन्हें थाम लीजिए।